नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुकनूक एडवेंचर्स पर। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां आपके पास सब कुछ है। दौलत, शोहरत, इज्जत, सफलता। मानो आपका नाम हर जुबां पर है, लेकिन फिर भी कुछ तो कमी है। आपको लगता है कि कुछ न कुछ मिस कर रहे हैं। आपके भीतर एक गहरी खामोशी है जो आपको चैन नहीं लेने देती। फिर आप सोचते हैं, क्या यही है असली जीवन? क्या यही है आपकी वास्तविक सफलता? दोस्तों, ये कहानी है जूलियन मंटल की, एक सफल वकील जो अपने करियर और जीवन को हर तरह से जीत चुका था। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि उसने खुद को खो दिया है। उसने अपने जीवन के उद्देश्य को, अपनी आत्मा को सिर्फ सफलता की दौड़ में छोड़ दिया था। और फिर एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपने फरारी को बेच दिया और निकल पड़ा एक ऐसी यात्रा पर जो उसे असली जीवन के रहस्यों तक लेकर जाती है। सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि भीतर का साहस ढूंढने की यात्रा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी उस रास्ते पर चल सकते हैं, अगर आपको भी उस खोई हुई शांति और संतुलन को फिर से पाना हो जो इस संसार की सबसे महंगी चीजों से भी कीमती है, आइए हम साथ में जूलियन मंटल के उस रहस्यमय और द्रुत गति से बदलते सफर का हिस्सा बनते हैं, जिसने अपनी जिंदगी को फिर से खोजा, शांति, उद्देश्य और महानता के रास्ते पर कदम रखा। द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, जिसे लिखा है रॉबिन शर्मा ने, की यात्रा आपको सिखाएगी कि सच्ची सफलता किसमें है। तो दोस्तों, वो रहस्यमय यात्रा, वो सच्ची महानता अब शुरू होती है। चैप्टर 1, जीवन में संतुलन की खोज। दोस्तों, अगर आपके पास सब कुछ हो फिर भी आप अंदर से खाली महसूस करें, तो क्या आप वाकई सफल हैं? सोचिए, एक इंसान जिसके पास दौलत है, शोहरत है, ताकत है, लेकिन एक चीज नहीं है, सुकून। ये कहानी है उस इंसान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी जीतने में लगा दी, और जब सब जीत लिया तो हार गया खुद से। जूलियन मंटल, अमेरिका का सबसे चमकदार वकील, तेज तर्रार, तीखा दिमाग। उसका नाम कोर्टरूम की दीवारों से टकराकर गूंजता था। हर मुकदमा वो ऐसे लड़ता जैसे आखिरी जंग हो। जीत उसकी आदत थी। उसके पास सब कुछ था। मैनहट्टन में आलीशान हवेली, एक लाल फरारी जो हर सुबह चमकते सूरज से रेस लगाती थी, और बैंक अकाउंट में इतने जीरो की गिनती भी थक जाए। लोग कहते, कितनी सफल जिंदगी है, पर वो नहीं जानते थे कि अंदर कुछ था जो हर दिन दरक रहा था। सुबह जल्दी शुरू होती थी, कोर्ट की भागदौड़ में, रातें देर तक खिंचती थी, शराब, तनाव और थकान में। हर पार्टी में जूलियन हंसता था, लेकिन वो मुस्कान सिर्फ चेहरा ढकने का एक मास्क थी। कभी कभी आईने में खुद को देखकर सोचता, क्या ये वही इंसान है जो कभी कुछ बदलना चाहता था? लेकिन जवाब आता नहीं था, बस खामोशी होती थी। और फिर एक दिन कोर्ट में बहस करते हुए अचानक जूलियन जमीन पर गिर पड़ा। वो आदमी जो कभी किसी से नहीं हारा था, उस दिन हार गया अपने ही शरीर से। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए उसने बहुत देर तक छत को घूरा। चारों तरफ शांति थी और भीतर सिर्फ सवाल, क्या यही जिंदगी है? क्या मैंने खुद को खो दिया है? डॉक्टर की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, अगर अब नहीं रुके तो अगली बार शायद वापसी न हो। उस रात कुछ टूटा और कुछ नया जन्मा। अगली सुबह जूलियन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उसने अपनी फरारी बेच दी, अपनी हवेली छोड़ दी, लॉ फर्म से इस्तीफा दे दिया और गायब हो गया। कुछ महीनों तक कोई नहीं जानता था वो कहाँ है। फिर एक दिन खबर आई, वो भारत के उत्तर में हिमालय की वादियों में है, एक ऐसे स्थान पर जहां ना अदालतें हैं, ना दौड़ती दुनिया, सिर्फ मौन है और ध्यान है। वहां वो साधुओं के साथ जी रहा था, योग कर रहा था, ध्यान में बैठता था और हर दिन
खुद को थोड़ा और पा रहा था। उसने वहां पाया एक ऐसा संतुलन जो किसी बैंक बैलेंस से नहीं आता, एक ऐसी शांति जो किसी गाड़ी की रफ्तार में नहीं मिलती, और एक ऐसा सत्य जो हम सब के भीतर छुपा है, लेकिन अक्सर हम उसे सुन ही नहीं पाते। जूलियन की असली यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां उसने सब कुछ खो दिया, पर पहली बार खुद को पाया। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 2, एक नई राह की शुरुआत। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी को बदलने के लिए किसी बड़े तूफान की जरूरत नहीं होती। बस एक सवाल काफी होता है, अब और कब तक ऐसे ही जीऊंगा। जूलियन मैंटल सब कुछ छोड़ चुका था, पर कहानी वही खत्म नहीं होती। असल में वहीं से शुरू होती है। वो न्यूयॉर्क की भागती सड़कों से हजारों मील दूर, भारत के उत्तर में ऊंचे पहाड़ों, चुप वादियों और बर्फ से ढकी शांतियों में पहुंचा, जहां कोई नहीं था जिसे वो जानता था। ना कोई पहचान, ना कोई मुकदमा, बस खुला आसमान और अपने भीतर की गूंज। पहले कुछ दिन अजीब थे। सालों की दौड़ के बाद जब ठहराव मिला तो बेचैनी होने लगी, मानो वो भागना चाहता हो, मगर अब कोई रास्ता नहीं था। पर धीरे धीरे उसने देखा कि वो बेचैनी दरअसल चुप्पी की दहलीज थी, जिसे पार करते ही आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। एक सुबह सूरज के पहले किरणों के साथ वो पहाड़ों पर चढ़ा। ठंडी हवा, हरियाली और दूर तक फैली नीरवता। वही पहली बार वो एक साधु से मिला। गेरुए वस्त्र, चमकती आंखें, चेहरे पर ऐसा सुकून जैसे कोई पहाड़ों की आत्मा इंसानी रूप में उतर आई हो। उस साधु ने जूलियन को देखा, मुस्कुराया और बस इतना कहा, तुम्हें देर हो गई आने में, पर अब तुम सही जगह पर हो। जूलियन चौंका। कैसे जानता है ये कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं? पर सवाल करने से पहले ही साधु बोला, हम सब कुछ ना कुछ खोकर ही आते हैं यहां, और कुछ ऐसा पाते हैं जो कभी खोता नहीं। उस दिन जूलियन ने कुछ नहीं पूछा, वो बस उस साधु के साथ चल पड़ा। उस रास्ते पर जहां पदचिन्ह नहीं थे, पर हर मोड़ पर एक नया उत्तर छुपा था। वो पहाड़, वो पेड़, वो खामोशी, हर चीज उसे सिखा रही थी कि जिंदगी भागने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। रात को आग के पास बैठकर जब तारे आसमान में बिखरे थे, साधु ने कहा, तुम्हारे भीतर एक बीज है, ज्ञान का, शक्ति का, संतुलन का, लेकिन तुमने अब तक सिर्फ बाहर की जमीन जोती है। अब भीतर उतरने का समय है। और उसी पल जूलियन ने तय किया, वो अब वापस उसी दुनिया में नहीं जाएगा जब तक वो उस बीज को पेड़ में ना बदल दे। यहीं से शुरू होती है उसकी असली साधना, एक ऐसी यात्रा जो उसे बदल देगी, अंदर से और हमेशा के लिए। चैप्टर 3, जीवन के 7 सिद्धांत। दोस्तों, एक बात याद रखिए, जब कोई बाहर की दुनिया से थककर भीतर की ओर मुड़ता है तो उसे वो मिलता है जो कभी खोया ही नहीं था। हिमालय की शांत घाटियों में जूलियन की यात्रा जारी थी। हर दिन एक नई सीख, हर रात एक नई सोच, और फिर एक सुबह सूरज की पहली किरणों में नहाया हुआ एक छोटा सा गांव उसकी आंखों के सामने खुला। सिवाना, एक ऐसा स्थान जहां समय रुक जाता है और आत्मा बोलने लगती है। वहीं उसने जिन साधुओं से मुलाकात की, वो साधारण नहीं थे। उनकी आंखों में शांति थी, शब्दों में गहराई थी, और जीवन में ऐसा संतुलन जो हर सांस को ध्यान में बदल देता था। सिवाना के सबसे प्राचीन साधु योगी रमन जूलियन के सामने बैठे और बोले, तुम्हें वो देना है जिसे तुम भूल चुके हो। तुम्हें खुद से मिलवाना है। इसके लिए तुम्हें 7 सिद्धांत समझने होंगे। जंगल की नमी भरी मिट्टी पर बैठकर उनकी बातों की आवाज जूलियन के भीतर उतरने लगी। हर शब्द मानो कोई दवा हो जो आत्मा के जख्मों पर लग रही हो। सिद्धांत 1, मन का बगीचा। तुम्हारा मन एक बगीचा है, उसमें जो तुम बोओगे वही उगेगा। अगर तुम चिंता, भय और नफरत के बीज बोओगे
तो जीवन में अराजकता ही फलेगी। पर अगर तुम आशा, आनंद और विश्वास के फूल लगाओ तो हर सुबह एक त्योहार जैसी लगेगी। सिद्धांत 2, उद्देश्य की शक्ति। स्पष्ट उद्देश्य के बिना जीवन बिना दिशा की नाव है। हर दिन को जीने से पहले यह जानना जरूरी है, क्यों जी रहे हो? जो इंसान अपने क्यों को पहचान लेता है वो हर कैसे से लड़ सकता है। सिद्धांत 3, निरंतर आत्म सुधार। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। खुद के कल से ताकत का असली रूप मांसपेशियों में नहीं बल्कि आदतों में होता है। हर दिन थोड़ी सी प्रगति धीरे धीरे तुम्हें एक नया इंसान बना देती है। सिद्धांत 4, अनुशासन का मूल्य। अनुशासन आत्मसम्मान का पहला नाम है। जो खुद को नियंत्रित कर सकता है वो दुनिया की हर परिस्थिति को पार कर सकता है। सच्चा योद्धा तलवार से नहीं अपने संकल्प से जीतता है। सिद्धांत 5, सेवा का उद्देश्य। दूसरों की सेवा में ही आत्मा की असली तृप्ति है। जूलियन ने सीखा कि सबसे बड़ी उपलब्धि तब मिलती है जब तुम दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाते हो। एक मुस्कुराहट, एक मदद का हाथ, ये छोटी चीजें आत्मा को सबसे गहरी खुशी देती है। सिद्धांत 6, वर्तमान में जीना। कल एक सपना है और आने वाला कल एक भ्रम, पर जो तुम्हारे पास है वो है आज। जूलियन ने अपनी सारी जिंदगी या तो अतीत में पछताने में बिताई या भविष्य के डर में, पर योगी रमन ने सिखाया जो सिर्फ आज में जीता है वही सच में जीता है। सिद्धांत 7, जीवन का सरल सौंदर्य। सच्ची खुशी उन्हीं को मिलती है जो साधारण में सुंदरता देख पाते हैं। कभी उगते सूरज को देखो, कभी बच्चों की हंसी सुनो, कभी बिना किसी कारण मुस्कुराओ। यही वो लम्हे हैं जहां आत्मा खिलती है। उस रात चांदनी में नहाया सिवाना शांत था, पर जूलियन के भीतर तूफान चल रहा था। सच्चाई का तूफान। उसे पहली बार लगा कि वो अब जाग रहा है, सच में पहली बार। और अगले दिन से उसने इन 7 सिद्धांतों को जीना शुरू किया, क्योंकि उसे अब पता था एक नई जिंदगी, एक नया इंसान, इन्हें पाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, बस भीतर लौटना पड़ता है। चैप्टर 4, शांति और संतुलन की प्राप्ति। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में शांति पाने के लिए हमें शोर के बीच नहीं, खामोशी के भीतर उतरना पड़ता है। सिवाना के 7 सिद्धांतों को समझने के बाद अब जूलियन के सामने अगला चरण था, उन्हें जीना। और इसके लिए उसे सबसे पहले जिस चीज का सामना करना था वो था खुद का असंतुलित मन। हर सुबह वो उठता सूरज से पहले और आंखें बंद कर बैठ जाता। सांस भीतर जाती, धीरे धीरे बाहर आती, पर भीतर का तूफान अब भी शांत नहीं हुआ था। उसके मन में बीते सालों की गूंज थी, भाग दौड़, घमंड, लालच और पछतावे की परछाइयां। पर एक दिन योगी रमन ने उसके सामने एक मोमबत्ती रखी और कहा, सिर्फ इसे देखो, बस इसे। जूलियन ने देखा। मोमबत्ती की लौ स्थिर थी, पर भीतर थरथरा रही थी, जैसे उसका अपना मन। धीरे धीरे उसकी सांसें लौ के साथ सम होने लगी, विचार कम होने लगे। भीतर की आवाज अब चीख नहीं रही थी, वो सुनाई देने लगी थी। यहीं से शुरू हुआ उसका अभ्यास, ध्यान का, सादगी का और संतुलन का। हर दिन वो अपने भीतर उतरता, हर दिन एक नया द्वार खुलता। योगी रमन ने कहा, शांति बाहर नहीं मिलती, वो भीतर की एक कला है, और इस कला की पहली शर्त है संतुलन। संतुलन किसका? मन और शरीर का, कर्तव्य और विश्राम का, खामोशी और अभिव्यक्ति का। जूलियन ने जाना कि जब हम अपने मन को निर्देश देते हैं वो सुनता है। जब हम ध्यान से खुद को देखते हैं तो डर पिघलने लगता है, और जब हम खुद से जुड़ जाते हैं तो पूरी दुनिया से हमारे रिश्ते बदल जाते हैं। धीरे धीरे जूलियन की चाल बदलने लगी थी। उसकी आंखों में पहले जैसी बेचैनी नहीं रही, अब वहां गहराई थी। उसकी सांसों में हड़बड़ी नहीं थी,
अब वहां संतुलन था। एक दिन पहाड़ों की चोटी पर खड़े होकर उसने गहरी सांस ली और बस इतना कहा, मैं लौटना चाहता हूं, पर अब एक नया जूलियन बनकर। उसे अब कोई अफसोस नहीं था, ना कोई लालच, ना कोई खोने का डर, क्योंकि जो पा लिया था वो अब खो नहीं सकता था। शांति, संतुलन और स्वयं से गहरा संबंध। और अब वो तैयार था अपने ज्ञान को दुनिया से बांटने के लिए। चैप्टर 5, अपने जीवन का उद्देश्य पहचानना। सोचिए, अगर आप हर सुबह सिर्फ इसलिए उठें क्योंकि दुनिया कहती है उठो, तो क्या वाकई आप जी रहे हैं या सिर्फ चल रहे हैं? सिवाना में बिताए गए हर पल ने जूलियन को गहराई से बदल दिया था। पर एक सवाल अब भी अधूरा था, मैं यहां क्यों हूं? मेरा मकसद क्या है? योगी रमन ने उसे बुलाया। उस दिन उनके पास कोई सूत्र, कोई मंत्र नहीं था, सिर्फ एक सवाल, अगर तुम अमर होते तो क्या करते? जूलियन चुप हो गया। कभी पूछा ही नहीं था खुद से यह सवाल, कभी सोचा ही नहीं था कि जो कर रहा था वो क्यों कर रहा था। फिर योगी बोले, हर आत्मा के पास एक मिशन होता है। अगर तुम उसे न पहचान सको तो पूरी जिंदगी कोई और खेल खेलते रहोगे और अंत में समझोगे कि तुम गलत मैदान में थे। जूलियन की आंखों में अतीत की परछाइयां लौट आई। वो अदालतें, वो केस, वो शोहरत। पर क्या उस सब में सुकून था? नहीं, कभी भी नहीं। योगी रमन ने उसे एक सरल पर गहरा अभ्यास सिखाया। जिंदगी का चित्र बनाओ। एक पृष्ठ लो, उस पर लिखो वो कौन सा काम है जो तुम्हारा दिल बिना मजबूरी के करना चाहता है। फिर सोचो, अगर तुम्हारे पास पैसे, शोहरत और समय की कोई कमी न हो तो तुम अपना हर दिन कैसे जीना चाहोगे? जूलियन ने आंखें बंद की और कल्पना की। वो किसी अदालत में नहीं था, ना कोई सूट, ना कोई घड़ी, बल्कि एक साधारण कमरा, और उसके सामने कोई नौजवान बैठा था जिसे वो जीवन की दिशा बता रहा था। उस दिन उसे समझ आया उसका असली उद्देश्य क्या था। लोगों की आत्मा को फिर से जगाना, उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाना। उसी क्षण जूलियन ने भीतर एक लौ महसूस की जो बुझी नहीं थी, बस दब गई थी। योगी बोले, जब तुम अपने उद्देश्य को पहचान लेते हो तो जीवन में हर चीज, समय, लोग, मौके तुम्हारी मदद करने लगते हैं, क्योंकि तब ब्रह्मांड खुद तुम्हारा साथी बन जाता है। उस रात जूलियन देर तक सोया नहीं। उसने लिखना शुरू किया, अपनी नई जिंदगी की रूपरेखा, हर उस दिन का दृश्य जहां वो दूसरों की मदद कर रहा था, उन्हें जागा रहा था और खुद को खो नहीं रहा था। उसे अब पता चल गया था, जीवन का उद्देश्य पैसा नहीं, पहचान नहीं, बल्कि प्रभाव है। किसी के जीवन में ऐसा बदलाव लाना जो उन्हें खुद से जोड़ दे। और यही था उसका अगला कदम, सिवाना से लौटकर दुनिया को जगाना। क्या आपने कभी अपने आप से यह पूछा है, मैं क्यों हूं? मुझे किस लिए बनाया गया है? अगर नहीं तो शायद अब समय आ गया है। चैप्टर 6, महानता की ओर कदम बढ़ाना। दोस्तों, हर इंसान के भीतर छिपा होता है एक देवता, पर हम ज्यादातर उम्र उसे खोजने के बजाय दूसरों से पहचान मांगते हुए बिता देते हैं। जूलियन अब सच्चाई के करीब था। उसने अपने जीवन का उद्देश्य पहचान लिया था, पर एक सवाल अब भी अनुत्तरित था, क्या मैं वाकई उस मकसद को जी सकता हूं? महानता की राह आसान नहीं थी। उसके लिए चाहिए था अनुशासन, समर्पण और हिम्मत। और यही था योगी रमन का अगला पाठ। सूरज की पहली किरण के साथ योगी रमन ने जूलियन को एक चट्टान के पास ले जाया। वहां एक साधु घंटों तक एक ही मुद्रा में बैठा था। तेज हवाओं, तेज धूप के बावजूद न हिले न डरे। जूलियन ने पूछा, ये क्या कर रहे हैं? योगी मुस्कुराए, ये अपने भीतर की आग को शांत नहीं कर रहे, बल्कि उसे नियंत्रित कर रहे हैं। यही है
आत्मा की असली ताकत यही है, अनुशासन। हर रोज जूलियन को अब एक अभ्यास मिलता जो न सिर्फ शरीर को बल्कि मन को भी कठोर बनाता। सर्द पानी में ध्यान, एक ही मुद्रा में बैठकर आत्मनिरीक्षण, और सबसे कठिन, हर उस विचार का सामना जो उसे अब तक भीतर से तोड़ता रहा। धीरे धीरे जूलियन ने समझा, महानता बाहर कुछ हासिल करने से नहीं आती, बल्कि अपने भीतर की सबसे कमजोर जगह को जीतने से आती है। एक दिन योगी रमन ने उसे एक तलवार दी। ना धार थी, ना वजन, बस एक प्रतीक, आत्मा की तलवार। इसे ले जाओ, ये तुम्हें याद दिलाएगी कि असली योद्धा वो होता है जो अपने भीतर के डर को रोज हराता है। अब जूलियन सिर्फ साधु नहीं था, वो एक योद्धा था। शांत पर मजबूत, नरम पर अड़ेग। उसे अब एहसास था कि महान बनना कोई वरदान नहीं होता, कोई खून में बहती चीज नहीं होती। महानता एक निर्णय है, हर रोज लिया गया एक फैसला कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने उद्देश्य को जी कर रहूंगा। उसका चेहरा अब तेज से चमकने लगा था, उसकी चाल में स्थिरता थी, उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि आग थी। जूलियन तैयार था दुनिया के सामने खड़े होने के लिए, पर इस बार वो अदालत में वकील बनकर नहीं लौट रहा था, वो लौट रहा था एक पथ प्रदर्शक बनकर। महानता उसकी मंजिल नहीं थी, बल्कि अब उसकी प्रकृति बन चुकी थी। दोस्तों, जूलियन मंटल की कहानी सिर्फ एक वकील की आत्मा की तलाश नहीं थी, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम सब कहीं ना कहीं उसी दौड़ में दौड़ रहे हैं, दौलत के पीछे, मान सम्मान के पीछे, और कभी कभी दूसरों की उम्मीदों के पीछे। लेकिन इस कहानी ने हमें कुछ और सिखाया। सच्ची सफलता वो नहीं जो दुनिया देखे, बल्कि वो है जो आप हर सुबह अपनी आत्मा में महसूस करें। जूलियन ने अपने भीतर के शोर को शांत किया। उसने सीखा कैसे खुद को माफ किया जाए, कैसे जीवन को उद्देश्य से जिया जाए, और कैसे हर दिन को एक उपहार की तरह स्वीकार किया जाए। याद रखिए, आपको किसी हिमालय की गुफा में नहीं जाना पड़ेगा, आपके जवाब वही हैं, आपके भीतर। आप भी बदल सकते हैं अपना रास्ता, आप भी बना सकते हैं एक नया जीवन, सिर्फ एक फैसले से, एक कदम से। दोस्तों, एक बार अपने भीतर झांकिए, वही मिलेगा आपको सुकून, उद्देश्य और महानता। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह की और प्रेरणादायक किताबों के ऑडियो बुक्स के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।